हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं और टिकट इश्यूएंस का काम करते हैं या करना चाहते हैं और आप आर्टा का लाइसेंस लेना चाहते हैं बट आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में आर्टा से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसे कि आर्टा के लिए कितनी फीस एप्लीकेबल होगी, आर्टा लाइसेंस लेने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट की हमारे पास ज़रूरत होगी, प्लस आर्टा लेने के लिए क्या प्रोसेस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बातें करेंगे कि कितने तरीके की लाइसेंस होती है। आर्टा की 3 तरीके की लाइसेंस होती है। पहला होता है गो लाइट, दूसरा होता है स्टैंडर्ड और तीसरा होता है ग्लोबल। इन सभी के बारे में हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका गो लाइट। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, गो लाइट में आपको लिमिटेड एयरलाइंस मिलती है जिसकी आप टिकट इश्यू कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी एयरलाइंस हैं, उन सभी एयरलाइंस के टिकटिंग के राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इंडिया में हूँ तो मुझे कौन-सी एयरलाइंस मिलेंगी? तो डेफिनेटली ये आईटा हर एक कंट्री के लिए जो एयरलाइंस की नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मलेशिया में आईटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एयरलाइंस डिफरेंट हो जाएगा, या आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एयरलाइंस डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन इंडिया के केस में आईटा आपको गो लाइट में 20 से 22 एयरलाइंस देती है, जिसमें से कुछ मेजर एयरलाइंस के नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि एयर इंडिया, स्विस एयर, एतिहाद और वियतनाम की 1-2 एयरलाइंस है जो आपको मिलती हैं, जो ये मेजर एयरलाइंस हैं जिसकी टिकट इश्यू करने के लिए आपको अथॉरिटी मिलती है। दूसरा, इसमें नो कैश फैसिलिटी होती है। इट मीन्स कि आप क्रेडिट पे टिकट इश्यू नहीं कर सकते हो। आपको जान के ये हैरानी होगी कि आईटा आपको 7 डेज़ का क्रेडिट लिमिट देती है। जी हाँ, 7 दिन तक या 15 दिन तक आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है, जिसमें आप टिकट इश्यू करते हैं, बट गो लाइट में आपको ये क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। तो आप जब टिकट इश्यू करेंगे, तो टिकट इश्यू करते समय आपको या तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी या आपको वॉलेट से पेमेंट करनी पड़ेगी। वॉलेट यानी कि आईटा ईज़ी पे। आईटा ईज़ी पे के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे आईटा ईज़ी पे के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, तो उसके लिए आईटा आपको एक पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेट माँगेगी, जो आप आराम से किसी भी वेंडर को अप्रोच करके ये सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। यानी कि आईटा लाइसेंस लेने के लिए आपको और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, आईटा का बेनिफिट क्या हुआ गोलाइट का? आप जीडीएस की कनेक्टिविटी ले सकते हैं। इट मीन्स आप चाहें तो सैब्रे, आप चाहें तो गैलीलियो, आप चाहें तो अमेडियस की कनेक्टिविटी आप ले सकते हैं। इसमें आप चाहे तो टिकट भी बना सकते हैं या आप पीएनआर को होल्ड भी कर सकते हैं। खास तौर पे जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं, जो वीज़ा का काम करते हैं, उनके लिए गो लाइट आर्टा बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें आपको जीडीएस मिल जाती है और आप डमी टिकट आप इश्यू कर सकते हैं, डमी टिकट बना सकते हैं, पीएनआर को होल्ड कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको आर्टा गो लाइट में मिल जाती है। अब हम बात करें कि आर्टा गो लाइट के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ सकते हैं? तो आर्टा गो लाइट के लिए 54,000 आपको टोटल कॉस्ट आपको देना होता है। ये 54,000 वन गो में आपको देना होता है और हर एक साल आर्टा रिन्यूअल के लिए दिसंबर में आपको इंटीमेशन देगा, जिसमें आपको बताएगा कि आपको रिन्यूअल की फीस देनी है। अब ये हर एक साल आपको रिन्यूअल की फीस देनी है, तकरीबन ये 20 से 25,000 के बीच में होता है। थोड़ा बहुत आप ऊपर-नीचे फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, बट इतना ही अमाउंट आपको पे करना होता है। नेक्स्ट, आपको इसमें फ़ायदा ये है गो लाइट में कि आपको डॉक्यूमेंटेशन की कम आवश्यकता होती है। इट मीन्स जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो गो लाइट में कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या आप सोलो प्रोप्राइटरशिप हो या आप एलएलपी हो या पार्टनरशिप हो, ये 4 तरह के कंपनी आईटा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। तो इसमें अगर आप सोलो प्रोप्राइटरशिप हैं, तो आपको सिर्फ एक आईडी कार्ड
और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, वो सारी चीजों की आपको आवश्यकता होती है। आइटा गोलाइट को हैंडल करना बहुत ईजी है, क्योंकि जब आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो आपको बीएसपी की अकाउंट आपको मिल जाती है। तो बीएसपी की अकाउंट का मतलब होता है बिलिंग एंड सेटलमेंट प्लान। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टिकट आप अमेडियस या गैलीलियो या सेब्रे पे इशू करते हैं, उस सभी टिकट की ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपको बीएसपी में मिल जाती है। अगर कोई एयरलाइंस आपको कोई कमीशन दे रही है तो कितना परसेंट कमीशन दे रही है या अमाउंट दे रही है, तो वो सारा आपको बीएसपी में दिखेगा। बीएसपी का एक फायदा ये भी है कि अगर आपने कोई टिकट कैंसिल किया तो डैशबोर्ड में सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपको डेट वाइज आपको मिल जाती है। तो आइटा लाइसेंस लेने के बाद आपको बीएसपी मिल जाता है। तो गो लाइट के अनलिमिटेड फायदे हैं, बट कुछ ड्रॉबैक भी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप स्टार्टअप हैं, शुरू शुरू कर रहे हैं अपना काम, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप गो लाइट से ही शुरू करें, क्योंकि गो लाइट लेने के बाद आप करीब करीब 6 महीने या साल भर आप एक लर्निंग कर्व में होते हैं, एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद आप आइटा गो स्टैंडर्ड के लिए जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम स्टैंडर्ड की। आप स्टैंडर्ड में बहुत सारे फैसिलिटी ले सकते हैं। सबसे पहली फैसिलिटी है कैश ट्रांजैक्शन की। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप आइटा को कैश में पे कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आइटा एक लिमिट देगी। लेट्स टेक एग्जांपल, 10 लाख का लिमिट देती है। तो 10 लाख की टिकट जब आप इशू कर देते हो, तो आइटा आपको इंटीमेशन देती है कि आपने अपनी क्रेडिट लिमिट क्रॉस करने जा रहे हैं। तो आपको 10 लाख रुपए आपको जमा करना होगा। वो आप अपने अकाउंट से आइटा के अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। फिर से आपकी लिमिट 10 लाख की हो जाती है। तो शुरू में आपको इसके लिए बैंक गारंटी देना होता है। आप चाहें तो बैंक गारंटी 10 लाख का दें, 20 लाख का दें, 30 लाख का दें। जितना आप टिकट इश्यू करना चाहते हैं, उतने की आप बैंक गारंटी दे सकते हैं। अभी एज़ ऑफ नाउ कितनी बैंक गारंटी मिलेगी, देनी पड़ेगी, वो मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो में आगे बताना जा रहा हूँ। अब इसमें हम ये देखेंगे कि दूसरी बेनिफिट क्या होती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि हमें सारी एयरलाइंस के टिकटिंग की अथॉरिटी हमें मिल जाती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि आप अगर स्टैंडर्ड का लाइसेंस लेते हैं, तो आप अपना खुद का बी टू बी पोर्टल आप बना सकते हैं। और बी टू बी पोर्टल बनाने के लिए आपको अलग अलग एयरलाइन से या अमेडियस से या गैलीलियो से एपीआई परचेज करना होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं। तो जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, तो ये इंटीग्रेशन करना होता है, और इंटीग्रेशन करने के बाद आप एयरलाइन से स्टैंडर्ड के लाइसेंस के बिहाफ पे आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो ग्रुप फेयर के लिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो प्राइवेट फेयर के लिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो नेगोशिएटेड फेयर के लिए, या आप सीरीज फेयर के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो आपकी बात तभी सुनेगी जब आपके पास स्टैंडर्ड का लाइसेंस हो। अगर गो लाइट होगा तो आपको हो सकता है कि वो डिनाई कर दे, वो आपको नहीं दे। तो इस केस में आपके लिए स्टैंडर्ड का लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले आप शुरू करें, और 6 महीने, साल भर के बाद आप स्टैंडर्ड को मूव कर सकते हैं। किसी भी समय आप स्टैंडर्ड में मूव कर सकते हैं। इवन 3 महीने के बाद भी आप स्टैंडर्ड में मूव कर सकते हैं। चलिए, अब हम बातें करेंगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो डॉक्यूमेंट है ये कॉमन है, बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपको स्टैंडर्ड की लाइसेंस लेनी है, तो आपके पास ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, चाहे आपकी कोई भी कंपनी हो। आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखा हो, आपके जो सेल और एक्सपेंस की रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। ये रिपोर्ट आपका चार्टेड अकाउंटेंट पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट तैयार करके देगा। बगैर इसके आप स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है। गो लाइट में ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप गो लाइट ले सकते हैं, और गो लाइट लेने के बाद जब आपको लगे कि मेरा ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट रेडी हो गया है, तो आप फिर मूव कर सकते हैं। बट याद रखेंगे कि ये ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट जो होगा, ये चार्टेड अकाउंटेंट ही इसको वैलिडेट करके देगा। दूसरा, एमएसएमई, जिसको आधार उद्योग भी बोलते हैं। ये आपको, चाहे आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं या आप
गोलाइट ले रहे हैं, दोनों में इसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान देंगे, इसके अलावा आपको जीएसटी भी चाहिए। जीएसटी लेने के लिए भी आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करनी होती है। इसके अलावा नंबर 4 पे है अप्रूव्ड कोर्स सर्टिफिकेट, यानी कि आपको कोई ना कोई एक कोर्स करना होगा जिसमें आपको जीडीएस का नॉलेज हो और जो सर्टिफिकेट हो वो ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, तभी आईटा आपको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से लें? तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जो सर्टिफिकेट हम आपको इशू करके देंगे वो आईटा एक्सेप्ट करेगी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हम आपको मदद करेंगे और हम आपकी कोर्स भी करा सकते हैं, ट्रेनिंग भी करा सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए बैंक डिटेल्स। जी हाँ, बैंक डिटेल्स मीन्स आपके पास एक करंट अकाउंट का अकाउंट जरूर होना चाहिए, सेविंग अकाउंट नहीं चलेगा। इसके अलावा आपको इंडोर्समेंट लेटर की जरूरत पड़ेगी। इंडोर्समेंट लेटर नॉर्मली ये इस चीज को इंडोर्स करता है कि आपकी जो सर्टिफिकेट है, जो आपने कोर्स किया वो वैलिड है, जेन्युइन है। तो ये आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आप आईटा अप्लाई करते समय लगाओगे ही लगाओगे। अब मैं आपको एक चीज यहाँ और बताना चाहूंगा, ये तो डॉक्यूमेंट आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप कनाडा का लाइसेंस लेना चाहते हैं या यूके का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चाहे आपको आईटा का लाइसेंस लेना हो या आपको यूके का लाइसेंस लेना हो या कनाडा का लाइसेंस लेना हो, किसी भी कंट्री का लाइसेंस लेना है, वी आर प्रोफेशनल। हम आपको 110% आईटा का लाइसेंस दिला देंगे आपको। अब हम बातें करेंगे कि क्या दूसरी कंट्री में भी सेम डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? तो मैं बोलना चाहूंगा जी हाँ, मोर और लेस सेम डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, बट डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो जाता है, बट जो डॉक्यूमेंट का जो बेसिक होता है वही होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के ले लीजिए, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वहां भी आपको चाहिए, डायरेक्टर की डिटेल्स वहां भी आपको चाहिए, लीज एग्रीमेंट आपको वहां भी चाहिए। तो मोर और लेस हर एक कंट्री में थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ यही डॉक्यूमेंट अप्लाई होते हैं। चलिए अब हम बातें कर लेते हैं कि क्या-क्या चार्जेस होंगे और कितना हमें देना पड़ेगा। तो गो लाइट के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया 54,000 वन टाइम ये पेमेंट होगी। रिन्यूअल चार्जेस हर एक नवंबर के महीने में आपको इंटीमेशन आ जाएगी और आपको दिसंबर तक आपको रिन्यूअल चार्जेस पे करना होगा। अगर आपने रिन्यूअल चार्जेस सही समय पे नहीं किया तो आपकी जो आईटा का लाइसेंस है वो रिवोक हो जाएगा, यानी वो सस्पेंड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको बता दूं जो रजिस्ट्रेशन फीस है 1,70,000 के आसपास आपको आता है। अगर हम डॉलर में बात करें तो $2006 के आसपास आपको बता रहा हूं मैं। ये बिल्कुल अपडेटेड आज की डेट का आपको रेट बता रहा हूं मैं। रिन्यूअल के जो चार्जेस होंगे वो 80 टू 90,000 पर ईयर आपको देने पड़ेंगे, रिन्यूअल की फीस। अब हम बातें करेंगे बैंक गारंटी की। बैंक गारंटी आईटा गो लाइट में आपको बैंक गारंटी नहीं चाहिए। दैट इज वाई जितने भी एयरलाइंस हैं जो आईटा से एसोसिएटेड है वो आपको सारी एयरलाइंस नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो आपको बैंक गारंटी 8,40,000 रुपया अभी के हिसाब से आपको ये बैंक गारंटी देनी होगी। अब ये सवाल होता है कि बैंक गारंटी हमें कैसे देना होगा? इसके लिए दो तरीका आपको आईटा ऑफर करती है। पहला तरीका ये कि आईटा आपको बोलती है कि आप एसएफएमएस मींस स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू आपको बैंक गारंटी देना होगा। मैं आपको बता दूं, इंडियन स्टैंडर्ड है जिसको आरबीआई ने 2001 में इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बैंक, मान लीजिए आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने बैंक को रिक्वेस्ट करनी होगी एसएफएमएस इशू करने के लिए। किसके अगेंस्ट? आईटा के अगेंस्ट। तो ये सारे काम आपको बैंक करके देगी, तो आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको कैश में डिपॉजिट कर सकते हो। आईटा आपसे पूछेगी कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, क्या आप हमें एसएफ
एमएस के थ्रू करेंगे या आप हमें कैश डिपॉजिट करेंगे। तो आप अगर कैश लेंगे तो इसमें एक थोड़ा-सा आपको चैलेंजेस ये होगा कि आपको आइटा के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और अगर आप इसको रिन्यू नहीं कराते हैं, तो आइटा ये बैंक गारंटी आपको वापस कर देगी। इसी तरीके से ये जो बैंक गारंटी है, जो बैंक आपको बना के देती है, इसका एक डेट होता है, एक लॉक इन पीरियड होता है। तो नॉर्मली जो नए-नए ट्रैवल एजेंट होते हैं, वो 1 साल के लिए लॉक इन करते हैं। लेकिन जो ट्रैवल एजेंट पुराने हो चुके होते हैं, वो क्या करते हैं 5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए लॉक इन कर लेते हैं। और ये तो मिनिमम है 8,40,000। अगर आपकी टिकटिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपको ये फ़ील हो रहा है कि भाई मैं तो महीने में 2 करोड़ के आसपास टिकट इश्यू कर रहा हूँ या वीक में मैं 20 लाख का टिकट इश्यू कर रहा हूँ, तो आप ये बैंक गारंटी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। 30,40,000 की बैंक गारंटी आप आइटा को दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लिमिट 30 लाख, 40 लाख के आसपास हो जाती है। तो आप इसके अगेंस्ट टिकट इश्यू कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये बैंक गारंटी रिफंडेबल है या नहीं है? तो इसके सवालों का जवाब आपको मैं एफएक्यूज में दूंगा। सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि भाई हमें कौन सा लेना चाहिए, गोलाइट या स्टैंडर्ड? तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, अगर आप नए हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं तो गोलाइट जाइए। और अगर आपने काम कर लिया है, आपको पूरा नॉलेज है, आपके पास पूरा मार्केट है, क्लाइंट बेस है आपके पास, देन यू गो फॉर द स्टैंडर्ड। बट एक चीज मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि आपके पास ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न जरूर होना चाहिए। क्या बैंक गारंटी रिफंडेबल होता है? यस। बैंक गारंटी का एक एक्सपायरी डेट होता है। जैसे ही ये डेट क्रॉस हो जाती है, जो बैंक ने आपके पैसे को लॉक कर रखा है, वो आपके अकाउंट में फिर से ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सारी एयरलाइंस का टिकटिंग का राइट मुझे मिल जाएगी स्टैंडर्ड में? यस, मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि कोई एयरलाइंस आपसे एडिशनली पैसे मांगे टिकट इश्यूएंस के लिए। क्या मैं गो लाइट में सारी एयरलाइंस ले सकता हूं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में अभी तक आपको एक पूरा क्लियर पिक्चर पता चल गया होगा कि मुझे क्या-क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब एक सवाल और है कि मुझे ये लाइसेंस कितने दिनों में मिल जाएगा? देखिए, ये आपके हाथ में है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, तो आप उम्मीद कर लीजिए 15 से 20 दिन। अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं, आइटा किसी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देती है या आपसे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट मांगती है, तो आप ये मान के चलिए कि 1 महीने से 35 दिन, 40 दिन मैक्सिमम आपको लाइसेंस मिल जाती है। कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं मेरे साथ जिसमें 8 से 9 दिन में आइटा का लाइसेंस आ गया है और कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें 2 से 3 महीने लग गए हैं। बट आप ये मान के चलिए इंडिया में आइटा का लाइसेंस काफ़ी जल्दी मिल जाता है कंपेयर टू यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट में आइटा का लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया में आपको आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपको आइटा से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, चाहे वो गोलाइट हो या स्टैंडर्ड हो या ग्लोबल हो, आप हमें दिए गए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस वीडियो से सारी इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड डेफिनेटली हम उसका आंसर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।